उत्तराखंड के गठन के बाद से ही नेताओं और अधिकारियों का गठजोड़ उत्तराखंड के सिस्टम में इस कदर हावी रहा है कि कहीं अधिकारी पहाड़ों से मैदानों में उतरने तो कहीं पहाड़ों में तैनाती रोकने के लिए सचिवालय के ही चक्कर काटने में लगे रहते हैं। ये गठजोड़ पिछले 20 सालों में इतना मजबूत हो चला है कि अधिकारी अब शासन के निर्देशों को तक नकार रहे हैं। दरअसल ये हकीकत सामने आई है थराली के सिंचाई उपखंड विभाग से, जहाँ तैनात अधिशासी अभियंता जगदीश प्रसाद थपलियाल पदोन्नति और स्थानांतरण के आदेशों के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। अब भला स्थानांतरण के आदेशों के बावजूद भी क्यों अधिशासी अभियंता महोदय नई तैनाती पर जाने को तैयार नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन 26 मार्च को शासन द्वारा सिंचाई अनुभाग से कुल 32 अभियंताओं के पदोन्नति और स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए थे। जारी आदेशों के अनुसार सभी अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थान पर ज्वाइनिंग के निर्देश भी प्राप्त हुए थे। इसी स्थानांतरण सूची के अनुसार थराली सिंचाई खंड में तैनात प्रभारी अधिशासी अभियंता जगदीश प्रसाद थपलियाल को लोहाघाट में PMGSY का अधिशासी अभियंता बनाया गया और लोहाघाट में तैनात PMGSY के अधिशासी अभियंता को थराली सिंचाई खंड में अधिशासी अभियंता के पद पर स्थानांतरित किया गया था। लेकिन दोनों ही अभियंता स्थानांतरण के आदेश जारी होने के बाद भी तैनाती स्थल पर जमे हुए हैं। सरकार की एक नीति के तहत जो है ट्रांसफ़र हुए थे, लेकिन जो हमने पूछा तो वो कह रहे हैं कि जब तक रिलीवर नहीं आएगा तब तक हम किस आधार पर जाएंगे, रिलीवर के लिए मैं रुका हूँ। मेरा मानना यह है कि अधिकारी पहाड़ चढ़ने को कोई तैयार नहीं है और ख़ासकर इस सिंचाई की स्थिति और लोक निर्माण विभाग की स्थिति तो बहुत ख़राब है यहाँ पे विभागों की। डबल पॉलिसी हो सकती है। सरकार चाहे तो रातों रात जैसे ही और विभागों में होता है तुरंत जब ट्रांसफ़र होते हैं तो दूसरी जगह पर तैनाती होती है। अब यहाँ पर ये क्या खेल है इसको हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है ये पर्दे का पीछे का खेल हो सकता है और संबंधित सरकार की क्या सोच है, क्या मंशा है, ये आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है कि कुछ समझ लिया जा रहा हो और कुछ गोलमाल हो सकता है इसमें। अमूमन ये देखा गया है कि अधिकारी दुर्गम इलाकों से सुगम में जाने के लिए शासन स्तर तक अपनी पहुंच का पूरा इस्तेमाल कर स्थानांतरण पा ही लेते हैं, लेकिन यहाँ ठीक इसके उलट स्थानांतरण के आदेशों के बाद भी दोनों ही अभियंता कुर्सी से हिलने को तक तैयार नहीं। अब इसके पीछे की वजह भले कुछ भी हो, लेकिन शासन के आदेशों को मुंह चिढ़ाते इन अभियंताओं का अब भी नवीन तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग न करना तो यही इशारा करता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। वहीं जब इस मामले में अधिशासी अभियंता से मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो सुने उन्होंने क्या कहा। के रूप में था दिसंबर 2019 में और पूर्ण रूप से जो पदोन्नति हुई थी हमारी 27 नवंबर को हुई थी। 27 नवंबर को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। 27 नवंबर 2020 को। वर्तमान में आप यहाँ पे अधिशासी अभियंता वर्तमान में यहाँ अधिशासी अभियंता के रूप में हूँ। अब मेरा ट्रांसफ़र हुआ है अब कितनी तारीख को हुआ? 26 मार्च को। 26 मार्च को। अभी तक तो जो यहाँ पे नए नियुक्त हुआ मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे कोई ज्वाइन किया? उनसे मेरी दूरभाष से बात हुई थी, 2-3 बार हो गई। तो उन्होंने कहा कि मेरे खंड में कुछ जांचें चल रही लोगों की, तो जांचें मैं जब पूर्ण करा के ही आपको अवगत कराऊंगा, तदुपरांत एक दूसरे का चार्ज होगा। मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, मैं तो जानता था। तो सुना आपने क्या कहा अधिशासी अभियंता जगदीश प्रसाद थपलियाल ने। अब ऐसे में दोनों अभियंताओं का ये आपसी तालमेल तो यही कहता है कि या तो दाल में जरूर कुछ काला है या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा गोलमाल है जिसे सुधारने की कोशिशें फिलहाल की जा रही हैं। वजह भले ही जो भी हो, लेकिन अभियंताओं के इस आपसी तालमेल और शासन के आदेशों को ठेंगा दिखाने से संदेह की स्थिति जरूर पैदा हो गई है। थराली से संवाद 365 के लिए गिरीश चंद की रिपोर्ट।